जय हिंद। आज की टॉपिक्स है हेनरी लॉ से रिलेटेड। ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के हैं। आप न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करो अपने आप को, क्योंकि पेपर जो होंगे सीबीएसई के जो पेपर होंगे उसमें 40% न्यूमेरिकल्स तो रहेगा ही। इसके बाद अगर आपका लक्ष्य नीट है या आईआईटी है तो उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। थ्योरी भी होता है बट न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होता है, तो न्यूमेरिकल्स पर आप ज़्यादा फोकस करो अपने आप को। तो आइए ये क्वेश्चन बनाएं। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें पहले। H2S ए टॉक्सिक गैस। H2S गैस को टॉक्सिक गैस बोला जाता है और इसका जो स्मेल होता है ना वो सड़े हुए अंडे की तरह होता है। तो ये कह रहा है कि H2S गैस जो है वाटर में इंक्लूड है। कितना मोल है, हाउ मच मोल? तो कह रहा है कि H2S गैस STP पर 0.915 मोल घुला हुआ है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? हेनरी लॉ कांस्टेंट बताना है। तो सबसे पहले तो आपको हेनरी लॉ एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हेनरी लॉ से देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये मैं फर्स्ट वीडियो में इसको पढ़ा चुका हूँ। P इक्वल टू यहाँ पर KH लिखा और यहाँ पर X लिखा, ठीक है। KH की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो KH इक्वल टू हो जाएगा P/X, ठीक है। अब यहाँ पे रहा प्रेशर। प्रेशर H2S का देखो गिवन नहीं है, इसे आप लर्न कर लो। प्रेशर जो H2S गैस का पार्शियल प्रेशर होता है H2S का, इसे आप याद कर लो 0.987 होता है। इसे आप लर्न कर लो, इतना बार होता है, 0.987 बार होता है इसका प्रेशर। इसे आप लर्न कर लो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसमें हो सकता है लिख कर दे भी दे ना भी दे, तो याद कर लें। अब ये X को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास मोल है भाई। ये कह रहा है कि 0.195 मोल H2S वाटर में इंक्लूड है, खुला हुआ है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? मोल ऑफ H2O चाहिए, वाटर का मोल चाहिए हमें, कि वाटर हाउ मच। तो इसे निकालने के लिए गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, आपको पता है मोल का फॉर्मूला। तो ये 1000 हो गया लीटर में, और ये हो गया वाटर का 18। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 18 आता है। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो ये 55.56 मोल निकल जाएगा। इसे आप लर्न कर लो ताकि ये निकालने की जरूरत ना पड़े। इसे आप याद कर लो कि मोल का जो वाटर का जो मोल होता है 55.56 मोल होता है। अब आप देखो, इसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? H2O का। तो मोल फ्रैक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम लिख दें H2S। ये जब निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और प्लस दोनों का सम। H2O का निकालना रहता तो H2O ऊपर लिखते, दोनों का सम। तो ये मोल गिवन है, इसे आप लिख लो 0.195। तो 195 हमने लिख लिया। नीचे लिखिए 0.195 प्लस H2O का जो मोल है वो अभी आप निकाल चुके 55.56, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए, कितना आता है देखें। इसे आप लिखो 0.195 डिवाइड बाय, इसको ऐड कर लो पहले, आप यही ऐड कर लो पहले 0.195 और 55.56 ऐड कर लो 557.55 55755 आया, ठीक है। तो हम इसे यहाँ लिख दें 0.195 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का सम कितना आया? 55.755 आया। अब इसे डिवाइड कर लें तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। इसे डिवाइड कर लीजिए आप, कितना आता है मैं कैलकुलेटर से कर दूं, टाइम बचेगा। तो ये है 0.195 डिवाइडेड बाय 55.755, ये आ रहा है मेरे पास, मैं लिख दूं यहाँ, डिवाइड कर दिया। ये है 0.003 एक और लिख दूं, चलो 4, ठीक है। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आपको निकालना है KH की वैल्यू। तो KH की वैल्यू आप अब आसानी से निकाल सकते हो। देखो P इक्वल टू
के एच और मोल फ्रैक्शन एक्स। मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके, इट इज़ द मोल फ्रैक्शन। आप पी बाई के एच लिखो इक्वल टू हो जाएगा एक्स। अभी मैंने आपको पार्शियल प्रेशर बताया किसका, H2S गैस का, ये आप लर्न कर लो 0.987। तो आप यहाँ लिख दो 0.987 डिवाइड बाय के एच की वैल्यू निकालनी है, तो आप x को यहाँ लिख दो, इस x को यहाँ ले आइए और यहाँ पर के एच रहने दीजिए। ठीक है, के एच की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट हैंडी लॉ कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ बैठा दो 0.0034974। इसे मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर दूँ, के एच की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी देखूँ कितना आ रहा, 0.987 डिवाइडेड बाई 0.0034974, ये आया 282.20 बार। तो ये आंसर हो जाएगा। हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 2.7 भी इसका बना लें। चलिए 2.7 को देखें। देखिए 2.7 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 गैस इन वाटर इज 1.67 10 to the power 8 पास्कल। दैट मीन्स KH की वैल्यू दे दिया है। KH जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 इन वाटर, वाटर में CO2 घुला हुआ है और हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 to the power 8 पास्कल। ठीक है, और ये जो है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अब कह रहा है जो सोडा वाटर की बोतल है वो 500 ml की है, उसमें CO2 की क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच CO2 आज इंक्लूड, CO2 की क्वांटिटी कितनी है, कितना CO2 घुला हुआ है 500 ml ऑफ सोडा वाटर में। और जब इस सोडा वाटर को पैक किया गया उस समय प्रेशर था 2.5 एटम। टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर से यहाँ कोई ये नहीं मतलब नहीं है, 298 K पर रखा था, ये भी 298 K पर है, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज नहीं होगा। प्रेशर दिया हुआ है CO2 का, जब इसे पैक किया गया था उस समय प्रेशर था 2.5 एटम, ये था। अब आप यहाँ देखो KH की वैल्यू पास्कल में और एटम में, इसे आपको पास्कल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे आप याद कर लो 1 एटम इक्वल टू, याद करना बहुत आसान है, 101 याद कर लीजिए और 325 याद कर लीजिए। मोबाइल नंबर आपको याद हो जाता है तो ये तो छोटा सा चीज़ है, 101 305 और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, इतना इंटू 10 to the power 5 पास्कल। तो 1 एटम इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 power 5 पास्कल। ये दिया हुआ तो आपके पास कितना है 2.5 है, तो इसे आप निकाल लो 2.5 में कितना होगा, तो 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10 to the power 5, इतना पास्कल हो गया आपका प्रेशर। प्रेशर पता है, KH पता है, मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाले हम इस तरफ। देखिए P इक्वल टू KH और ये X मोल फ्रैक्शन हेनरी लॉ से। अब आप X की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा P बाई KH। ठीक है, P आपको पता है तो यहाँ लिख लो आप 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, KH की वैल्यू आपको पता है, KH दिया हुआ है, तो KH आप लिखो 1.67 इंटू 10 to the power 8। इससे क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा, X ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसे भी कैलकुलेटर से ही में बनाना पड़ेगा, पहले हम इसे सॉल्व कर लें। इसे मिटा दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए इसके पॉइंट को हटा दें या डायरेक्ट बना दें, पहले पॉइंट हटा दें भाई। इसको ऐसे लिख दें 1.01325 लिख दिया, डिवाइड बाय ये लिख दो 167 लिख दो, इसकी पॉइंट हटाई तो 1012345 तो 10 to the power 6 आ गया भाई। इसके लिए 1, इसके लिए 1 2 3 4 5 सब नीचे आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास है 10 to the power 8 और यहाँ है 10 to the power 5। ठीक है, 8 और 6 को ऐड कर लीजिए, 8 9 10 14 हो जाएगा, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। पहले तो इतना सॉल्व कर लें हम, इसे छोड़कर इतना सॉल्व कर ले, इससे बाद में कर लेंगे। तो इसे मैं
कैलकुलेटर से सॉल्व कर दूँ। 25 इंटू 101325 हाउ मच, ये आ रहा है 2533125 डिवाइड बाय 167 है, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा ये भी आप बना लो, 6 to 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 14, 5 में से 14 को माइनस कर दिए, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, माइनस का 11 आएगा। अब इसे सॉल्व कर लें, चलिए इसे बनाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड ही कर लो, इसी से डिवाइड कर दूँ मैं, डिवाइड 167, ये आया मेरे पास 15.16841317, ठीक है। इसे आप जब पॉइंट घिसकाओगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी दो और आ जाएंगे, तो 0 0 1 5 1 6 8 लिख दें, यहाँ पॉइंट लगा दें, ठीक है। ये आ जाएगा, अब सॉल्व कर लेना इसे। तो ये निकल गया इसका मोल फ्रैक्शन, किसका, CO2 का, XCO2, ठीक है। अब इसके आगे बनाते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन तो निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला भी लिख लें भाई एक बार फिर से। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला देखो, अगर हम इसे लिखें CO2 का, तो ये होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। CO2 का निकालेंगे तो इसका ऊपर लिखेंगे, वाटर में इंक्लूड है इसलिए वाटर लिया। अब ये वाला जो CO2 है इस वाटर में इंक्लूड है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट ये लिख सकते हैं NCO2, ये तो इंक्लूड है, आप यहाँ पर NH2O लिख सकते हो, क्योंकि ये तो अब इसमें इंक्लूड होकर सॉल्यूशन बन चुका, तो NH2O लिखेंगे, ठीक है। अब इतना इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, इसकी वैल्यू मैं बैठा दूँ, इसकी वैल्यू आप लेकर आए हो 0.001516 है, तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, 2 कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लो, 500 में कितना है, 500 ml है ना, तो मोल निकाल लें इसका, मोल ऑफ वाटर हाउ मच, कितना में, 500 ml में। तो गिवन मास है आपके पास 500 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इसका H2O कितना होता है 18 से आप इसे डिवाइड कर दो, इससे भी मैं इसी से बना दूं, जल्दी बनेगा इसलिए बना दूं, 500 डिवाइड 18, ये आया 27.77 आया, तो मैं 78 लिख देता हूँ, इतना मोल आ गया, ठीक है, निकल गया इसका। अब आप क्या करो, ये कितनी क्वांटिटी में मिला है ये हमें मिल जाएगा, तो आप यहाँ 0.00152 है इक्वल टू, इसे रहने दो आप, मोल निकल जाएगा, डिवाइड बाय इसको आपने निकाला कितना आया 27.78 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल ऑफ CO2 आपका फाइंड आउट हो जाएगा 0.00152 इंटू 27.78। इसे भी सॉल्व कर लें, देखें कितना आता है, मल्टीप्लाई 0.00152, ये आया मेरे पास 0.0422 आ रहा, ठीक है, इतना निकल गया इसका मोल, ठीक। अब आप देखो CO2 जो है हमें इसकी क्या निकालनी है, ध्यान से देखो आप, जब इसे पैक किया गया तो हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी में है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए आप क्या करो कि CO2 का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो आप, मॉलिक्यूलर मास C का होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, ये निकल जाएगा आपका 44 AMU। तो इस 44 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी निकल जाएगी, कितनी क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई कर दें, वही आपका आंसर होगा। तो आप क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करो, क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ से मांगा, देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ CO2, तो CO2 यहाँ लिख दो आप 44 इंटू मल्टीप्लाई कर दो आप 0.04222, जो आएगा सो आपका आंसर होगा। इसे भी निकाल ही दूँ मैं, यह है आपका 44 इंटू 0.04222 था उसमें, तो ये आ गया आपके पास 1.857, ठीक है 77। तो इतनी क्वांटिटी जो है CO2 की उसमें इंक्लूड है,
ठीक है, आप क्या करो कि इस न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करो, इसके और न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करो और सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि मैं इसमें वीडियो और जो डालूंगा, अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इससे रिलेटेड कुछ नेट के क्वेश्चन या कुछ आईआईटी के क्वेश्चन आपको मैं यहाँ शेयर करूँ, तो ये आपको पहले मिल जाए। ठीक है बेटा, जय हिंद।